Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 7, that is Magnificence of Trees. And today, in the last part, that is part 5 of this chapter, we are going to discuss the practice questions of this chapter. तो बच्चों हम कक्षा 5 के EVS में हमारा 7वां अध्याय पढ़ रहे थे। हमने इस अध्याय को पूर्ण कर लिया था और आज हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, गिव एग्जांपल्स। सो यस, वी लर्नड अबाउट फूड चेन्स एंड हियर यू आर बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फूड चेन एंड यू आल्सो हैव टू गिव एग्जांपल्स। तो बच्चों, आप खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं और कुछ उदाहरण भी आपको यहाँ देने हैं। सो हमने अध्याय में खाद्य श्रृंखला की चर्चा की थी, वही हमें यहाँ बताना है। सो लेट्स सी द आंसर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज नोन एज food chain. Yes, that is true, that the relationship between plants and animals on the basis of their food is termed as food chain. तो बच्चों याद रखना है कि विभिन्न पौधों और जंतुओं के मध्य उनके भोजन के आधार पर जो संबंध होता है, यानी कौन किसे खाता है, इसका जो संबंध होता है, इसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। Now here are some examples, so we can give 2 examples here. First one is that plants are eaten by rabbit, then fox eats the rabbit, then lion eats the fox. तो बच्चों, एक खाद्य श्रृंखला तो ये हो गई जहाँ हम देख रहे हैं कि पौधों को रैबिट खाता है, खरगोश खाता है, जैसे गाजर को खरगोश खाता है, और फिर खरगोश को लोमड़ी खाती है, और फिर लोमड़ी को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। Now let's see the second example, that the grass is eaten by grasshopper, then grasshopper is the food of frog, then frog becomes the food of snake, and snake is the food of ईगल। तो ये दूसरी खाद्य श्रृंखला हुई बच्चों, यानी घास जो है उसे कौन खाता है, ग्रास होपर या जो टिड्डी है वो खाता है। उसके बाद उसे यानी ग्रास होपर को मेंढक खा जाता है, और फिर मेंढक भोजन बन जाता है स्नेक का यानी सांप का, और फिर सांप को भोजन बना लेता है ईगल यानी कि गिद्ध। ये आपको याद रखना है। Now let's move to the next question. Second question is what do you understand by a sanctuary? So what is a sanctuary? What do you understand by a sanctuary? We talked about a sanctuary in our chapter. तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि एक अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। तो अभयारण्य कौन सी जगह थी? ऐसी जगह जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को संरक्षित प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। सो लेट्स सी द आंसर। अ सैंक्चुरी इज अ प्लेस वेयर animals and plants of different kind are conserved. Here they are free to roam in their natural habitat. Yes, that is a sanctuary. तो बच्चों, हमने देखा था कि अभयारण्य ऐसा स्थान है जहाँ पर अलग अलग पौधों और जंतुओं को संरक्षण के लिए रखा जाता है। और ख़ास बात ये होती है कि एक अभयारण्य में ये सभी जंतु जो हैं ये आराम से प्राकृतिक आवास में घूमते फिरते हैं या स्वच्छंद रूप से रहते हैं। Now see the question number 3. Write about the Chipko movement. So here you have to write about the Chipko movement. So we learnt about the Chipko movement in detail in our chapter. तो बच्चों, यहाँ इस प्रश्न में आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताना है, और चिपको आंदोलन के बारे में हमारे अध्याय में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। So let's see the answer. The Chipko movement is a movement to save trees which started taking inspiration from Amrita Devi, who sacrificed her life to save trees. Yes, that was the thing. हमने देखा था कि जो चिपको आंदोलन है एक ऐसा आंदोलन है जो कि पेड़ों को, वृक्षों को बचाने के लिए चलाया गया था। और ये आंदोलन को प्रेरणा किससे मिली थी? इस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी अमृता देवी से, जिन्होंने कि वृक्षों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी या अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। Now see the next question. Question number 4 is make a list of benefits that we get from trees. Yes, we get a lot of benefits from trees. So what are those benefits? So you know all those benefits and we will be just having a look at the answer. तो बच्चों,
पेड़ पौधों से या वृक्षों से हमें कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, हमें उनसे क्या क्या मिलता है, ये तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। फर्स्ट वन इज वी गेट वेरियस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा फ्रॉम ट्रीज। तो बच्चों क्या क्या फ़ायदे हमें वृक्षों से मिलते हैं? तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि हमें कई सारी सब्जियां और फल जो हैं वो वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। यस, दैट इज ट्रू। वी गेट ऑक्सीजन विच इज द लाइफ गिविंग पार्ट ऑफ एयर फ्रॉम द ट्रीज ओनली। तो बच्चों वास्तव में हमें वृक्षों से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है और इसे प्राणवायु कहा जाता है। देन द थर्ड थिंग इज ट्रीज फैसिलिटेट द रेन प्रोसेस। यानी जो वृक्ष होते हैं वो वर्षा की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान करने में सहायक होते हैं, या वर्षा लाने में वृक्षों का भी बड़ा योगदान होता है। द फोर्थ थिंग इज वी गेट टिम्बर फ्रॉम ट्रीज एंड दिस टिम्बर is useful to us in different manners। तो बच्चों हमें पेड़ पौधों से लकड़ी भी प्राप्त होती है और ये लकड़ी हमारे कई सारे अलग अलग तरीकों से उपयोग आती है। The next thing is paper, clothes, etc. are also made from plant products. That is also true that these things like papers and clothes are made up of different plant products। तो कागज और अलग अलग कपड़े जो हैं वो कई जो पौधे हैं उन्हीं के उत्पादों से बनते हैं। The next thing is trees help in environmental conservation। Yes, that is true। जो वृक्ष होते हैं वो वातावरण का संरक्षण रखने में भी सहायता करते हैं। और अगला और लास्ट पॉइंट है that trees provide habitat to many animals and birds। Yes, that is also true that these trees provide habitat to many different kind of animals and birds। तो ये जो वृक्ष होते हैं वो अलग अलग जंतुओं और पक्षियों के लिए आवास भी होते हैं। You must have seen that different birds live on trees only and small animals also live on trees। तो बच्चों कई सारे पक्षी और छोटे छोटे जंतु जो हैं वो पेड़ों के अंदर ही अपना घर बसाकर रहते हैं। So students, this was all for today's class. We will be continue learning EVS with the next chapter in our next video. Till then, thank you for watching.